आज का रेसिपी देखकर शायद आपको भी आपके बचपन का याद आ जाएगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ गुड़ बादाम, जो बचपन में हम दुकान से खरीद कर खाते थे। पर अभी हमारे बच्चे कहाँ ये सब खाते हैं। फिर भी इस सर्दियों में बच्चों को बादाम या गुड़ खाना चाहिए। तो चलिए सबसे आसान तरीके से आज हम गुड़ बादाम बनाएंगे घर पर। तो इसके लिए पहले हम ले लेंगे बादाम। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम बादाम लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश बादाम आप लीजिएगा, नहीं तो बादाम बादाम अगर थोड़ा सा ख़राब होगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगी। बादाम को अच्छी तरीके से मैंने चेक कर लिए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और डाल देंगे बादाम को। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और बादाम को फ्राई करेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे। तो मीडियम में रख कर ही आपको रोस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम में बादाम को रोस्ट करेंगे तो बादाम जल सकती है। तो मीडियम में रखिएगा और बादाम को धीरे धीरे फ्राई होने दीजिएगा। कुछ देर बाद लगभग 7 से 8 मिनट में ही बादाम देखिएगा फ्राई हो जाएगी। इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। जब बादाम पूरी तरह टूटने लगे तब समझिएगा बादाम फ्राई हो गया है। अब बादाम को हम एक सूती के कपड़े के ऊपर डाल देंगे और यहाँ हम गुड़ को इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से गुड़ को काटने से मापने में भी सुविधा होगी और गुड़ बहुत ही जल्दी गल जाएगी। तो देखिए हमने सारे गुड़ को काट लिए हैं। तो चलिए अब जो बादाम है उसकी छिलके को निकाल लेते हैं। तो जो कपड़ा है उसको इस तरीके से आप पकड़कर अगर बादाम को इस तरीके से घसेंगे या मूंगफली को इस तरीके से थोड़ा सा घसेंगे तो बहुत ही आसानी से जो मूंगफली का छिलका है वो निकल जाती है। हमारे यहाँ मूंगफली को बादाम बोलते हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट से ही आपको बादाम बादाम बोल रही थी। फिर मुझे याद आ गया मूंगफली बादाम को तो मूंगफली बोलते हैं, तो आप ज़रूर समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से अब हम जो मूंगफली का छिलका है उसको अलग कर लेंगे, मतलब जो छिलका है उसको कपड़े के ऊपर ही रहने देंगे और मूंगफली को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मूंगफली है वो हमने अलग कर लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश मूंगफली है। अब हम इस मूंगफली को माप लेंगे। मापने से जो गुड़ है वो भी आप परफेक्ट दे सकेंगे। तो इसलिए हम मूंगफली को माप लेंगे और इस मेजरिंग कप से हम 2.5 कप मूंगफली लेंगे। ये 250 ग्राम मूंगफली था तो इसी कप से ये 2.5 कप मूंगफली हुआ है। मूंगफली आप आपके ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हमने मूंगफली को माप लिए हैं। अब हम गैस पर जाते हैं और चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं 2.5 कप गुड़। क्योंकि हमने यहाँ 2.5 कप मूंगफली लिए हैं तो इसलिए 2.5 कप गुड़ लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मीठा आप बढ़ा सकते हैं या 2 कप भी आप यहाँ गुड़ ऐड कर सकते हैं, मतलब कम मीठा खाते हैं तो। थोड़ा सा पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखकर धीरे धीरे ये जो हमारा गुड़ है इसको पकाएंगे। और उसी बीच में हम एक वाटर पेपर को इस तरीके से रेडी करके रखेंगे, क्योंकि बाद में हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अगर वाटर पेपर के ऊपर गुड़ और मूंगफली को डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वाटर पेपर ना हो तो एक थाली के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लीजिए, फिर आप थाली के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को इस समय मीडियम में कर देंगे और गुड़ को अच्छी तरीके से हमें पकाना है। तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरीके से ड्रॉप ड्रॉप करके गुड़ को डालेंगे चेक करने के लिए कि गुड़ हमारा परफेक्ट पका है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आपको लगे आपका गुड़ बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से टूट रहा है तब आप समझिएगा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट पका है। ये गुड़ और थोड़ा सा पकेगा। तो फिर से मैंने 3 से 4 मिनट इसको और पकाए हैं और टोटल ये गुड़ पकने में लगभग मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं। और आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट मतलब टूट रहा है, ये हाथों में चिपक नहीं रहा है। इस तरीके से जब ये चॉकलेट की तरह ये गुड़ बन जाए तब आप समझिएगा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। तब हम जो हमारा मूंगफली है उसको ऐड कर देंगे गुड़ में। गैस की फ्लेम को इस समय लो में कर देंगे और मूंगफली को गुड़ में देकर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और ये मिलाने में आपको बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगी। 1 से 1.5 मिनट में ही ये मूंगफली आप गुड़ के साथ मिला सकते हैं।
1.5 मिनट भी आपको टाइम नहीं लगेगी। तो इस तरीके से देखिए जो गुड़ है वो मूंगफली के साथ अच्छी तरीके से मिल गया है। जब इस तरीके से गुड़ और मूंगफली या बादाम अच्छी तरीके से मिल जाए तब हम बटर पेपर के ऊपर ये गुड़ और बादाम को डाल देंगे, मतलब मूंगफली और गुड़ को डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगाएंगे इस तरीके से, और हाथों की मदद से या आप चाहें कोई कटोरी या बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल सकते हैं। इस तरीके से बेलने से ये बिल्कुल दुकान की तरह पतली पतली बनती है और खाने में भी आसानी होती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बटर पेपर में ही अच्छी तरीके से आप ये गुड़ बादाम को बना सकते हैं। अगर ना हो तो आप थाली के ऊपर बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से बेलने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट छोड़ दिए थे। फिर ऊपर से बटर पेपर को निकल कर ये गरम रहे तभी आप एक छुरी लेकर इस तरीके से काट लीजिएगा, मतलब एक निशान बना लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप निशान बना लेते हैं तो आपको काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप निशान नहीं बनाएंगे तो बाद में ये कोई भी शेप, मतलब आसानी से आप शेप नहीं दे पाएंगे। और इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा निशान बना लेते हैं तो बिल्कुल दुकान की तरह ही आप जैसे मन चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत बड़ा बड़ा शेप नहीं बनाए हैं, इस तरीके से छोटा छोटा चौको शेप में ये गुड़ बादाम को मैंने रखे हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए नए रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल में मैं नए नए रेसिपी रोज़ ही लेकर आती हूँ। गुड़ बादाम को अब हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, लगभग 10 मिनट। फिर हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप आया है। जैसे आप इस तरीके से निशान बना लेंगे वैसे आपका शेप आएगा। और इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से आप घर में ही बिल्कुल दुकान जैसा गुड़ बादाम बना सकते हैं, जो खाने में इतना टेस्टी कि आप बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो एक बार तो बनाकर इस सर्दी में ज़रूर देखिएगा और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।